नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। आज मेरा सवाल देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से है। मैं उनसे यही सवाल करने आया हूं कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, आज जो देश की हालात है, कोविड को छोड़ो, आप कोरोना वायरस और महामारी को, आपने जिस दिन टेक्निकल हैंड को, इंजीनियर्स डॉक्टर को, मतलब देश के इंजीनियर्स डॉक्टर को और बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे हुए लोगों को आपने ये कहा कि पकौड़े छानो, तभी मैं समझ गया था कि देश का बुरा हाल होगा। और जो आज बुरा हाल हो रहा है, इस कोरोना काल महामारी बीमारी में भी आप देश के आवाम के जान माल का सुरक्षा नहीं कर पाए। ऐसे हालात में, ऐसे स्थिति में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आपके बीजेपी के नेता लोग, आज दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जी और भी अरुण जेटली जी, बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर हर्षवर्धन और ये स्मृति ईरानी, जो महंगाई पे, गैस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, घरेलू तेल मसाला अगर बढ़ जाए तो उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे सरकार, मतलब बहुत अच्छी तरह से सरकार चलाया और चुप रह करके देश का इकोनॉमिक 10% से ऊपर रखने का काम किया, और उनको आपके नेतागण चूड़ी भेजा करते थे। आप कब तक उलझाए रखोगे इंडिया पाकिस्तान में देश को, देश की जनता को दिग्भ्रमित करते रहेंगे आप कब तक जम्मू कश्मीर की खेल खेलेंगे? आप कब तक राम मंदिर का, राम का नाम लेकर के देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे आप? माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप रेफेल लाए, उससे देश को कोई फायदा है नहीं। कितना कर्ज देश पे हो चुका है। आप ये चाइना से आप लड़ने के काबिल नहीं हैं। अगर चाइना अटैक कर दे तो भारत, हमको नहीं लग रहा कि चाइना के सामने टिक पाएगी, जो हालात बन चुकी है। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सादगी भरी जिंदगी जीना चाहिए था। उन्हें मॉडलिंग नहीं, उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए था और देश को आगे ले जाना चाहिए था। इन्होंने ऐसा किया कि बहुत कुछ हम कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये तुलना करने लगे अकबर से और ना जाने कौन कौन राजाओं से, कि वो लोग, जो राजा लोग आते थे तो देश में कुछ न कुछ बना करके जाते थे। वही इन्होंने सोचा कि हम देश के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का राजा हैं, तो देश हम ही बना के निर्माण करके जाएंगे यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आप बिल्कुल आप फेल हो चुके हैं, हर एक मामले में फेल हो चुके हैं। महंगाई में फेल हो चुके हैं, रोजगार में फेल हो चुके हैं। हमारे देश का युवा नौजवान को घर बैठा दिया, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी बंद हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। डॉक्टर्स लोग जो है आज कोरोना काल में कितने मारे गए, इंजीनियर्स लोग मारे गए, बहुत लोग त्राही माह में आज। और इसी कोरोना काल में आप महंगाई चरम सीमा पे, अपने लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बना रहे हैं, अपने लिए 13,000 करोड़ का। ये कोरोना काल में आप सिर्फ दिखावा वाले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए देश को फायदा नहीं है। तो जिस तरह से आपको आपके नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजा करते थे, तो ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, ये दलित पुत्र, दुसाध पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान आज आपको भेजता है कि आप इसके काबिल हो, ये चूड़ी, आप चूड़ी पहनो, क्योंकि इस चूड़ी के लायक हो आप।
क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, हम जान रहे हैं कि आपकी गरिमा, हम अपने प्रधानमंत्री को चुना और आपका फॉलोअर्स भी रहा, आपके आपके हर एक चीज़ को मैं समर्थन दिया, लेकिन आपने डीमोनेटाइजेशन और क्या क्या सब करके इंडिया, पाकिस्तान और चाइना करके आपने देश को गर्त में पहुंचा दिया। कल को अटैक अगर कर दे चाइना तो भारतवर्ष ध्वस्त हो जाएगा। भारत के अवाम, जो आप हमेशा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करते हैं, भारत की जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। तो आप किसके लिए कर रहे हैं? अंबानी अडानी के लिए? नीरव मोदी के लिए? क्या यही रह गया है? किंगफिशर माल्या, विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेके भाग जाते हैं आपके कार्यकाल में। आपको कौन सी सरकार चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय? देश के आवाम की चिंता नहीं है, आपकी अपनी चिंता है। चुनाव में बड़े बड़े सभा करें और कल कोरोना काल में आप ये 7 RCR से बाहर नहीं निकले, तो ये बड़ा विडंबना है। तो ऐसे प्रधानमंत्री देश को जरूरत नहीं है। और मैं भी आपके हवा में रामविलास पासवान जी को चैलेंज किया 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पे, फिर आपके हवा में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा ये रामविलास पासवान के मझले भाई पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। हाजीपुर की जनता ने इस बेटा को, वैशाली की धरती की बेटा को तीसरा स्थान दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब इतना जिगर रख सकते तो आपको चूड़ी भेजने का भी जिगर मैं रखता हूँ, मादा रखता हूँ। और मेरे ऊपर जितना FIR करना है करो और जितना जेल भेजना है भेजो, मैं परवाह नहीं। लेकिन जब आपके नेता देश के प्रधानमंत्री ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेज सकते हैं, तो मैं एक जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए जीता हूँ मैं, तो हम आपको क्यों नहीं भेज सकते? जनता के दर्द को समझते हुए मैं आपको ये भेज रहा हूँ। और महंगाई पे, बेरोजगारी पे और देश का जो आज अर्थव्यवस्था नीचे चला गया है, उस पे गरीब मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं, उसके लिए जो कोरोना काल में मरे, ऑक्सीजन नहीं, उसके लिए मैं भेज रहा हूँ आपको। तो आप जरूर पहनिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भीम, जय मूल निवासी।